कि उन्होंने अंग्रेजों के साथ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम झांसी की रानी कविता के अंतिम 2 या 3 पैराग्राफ जो बचे हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़कर देखते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों का मुकाबला किया, है ना, उनको चुनौती दी। और लास्ट मोमेंट में क्या हुआ, आगे से स्मिथ आ गया और पीछे से कौन आ गया, ह्यूरोज। आगे से स्मिथ की सेना ने घेर लिया और पीछे से ह्यूरोज अपनी सेना अपनी आर्मी के साथ आ गया। रानी चारों तरफ से घिर चुकी थी। रानी ने फिर लड़ाई तो लड़ी, तलवारों के ऊपर तलवारों के वार तो किए, लेकिन वो अकेली तो नहीं जीत सकती थी। दुश्मन या एनिमी बहुत सारे थे और वो अकेली रह गई थी। इसलिए रानी का बलिदान हो गया, वो सेक्रीफाइस हो गई, है ना। कहाँ, झांसी में। और झांसी पर किसका अधिकार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब आगे हम पढ़कर देखते हैं क्या बताया गया है। नयन, क्या मैं रिमूव कर सकता हूं? कौन बोल रहा है तुम्हें माइक ऑन करने के लिए, वीडियो ऑन करने के लिए? यस। रानी गई सिदार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23, मिस 23 की थी। मनुज नहीं अवतारी थी। मनुज का मीन्स होता है मनुष्य। मनुज का मीन्स होता है मनुष्य या ह्यूमन बींग। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। हमको जीवित मीन्स लिविंग या जिंदा करने आई। श्रीकर, कुछ कुछ बच्चे अभी बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। स्वतंत्रता का मीन्स होता है आजादी, फ्रीडम। नारी का मीन्स होता है महिला। जीवित, जीवित मीन्स लिविंग, जिंदा। हमें अपने अधिकारों अपने राइट्स के बारे में बताने के लिए आई थी कौन, झांसी की रानी। दिखा गई पथ, पथ का मीन्स होता है रास्ता, वे। सिखा गई हमको, हमको एक लेसन सिखा गई, लर्न करवा गई क्या, कि हमें आजादी के साथ रहना चाहिए, हमें स्वतंत्रता के साथ रहना चाहिए, हमें स्वतंत्रता या आजादी पाने के लिए हर दम लड़ना चाहिए, लास्ट मोमेंट तक लड़ना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि अगर आजादी रहेगी तो हम हमारे मन की इच्छा पूरी कर पाएंगे, है ना। किसी के आदेशों का पालना नहीं करनी होगी, किसी के अत्याचार सहन नहीं कर पाएंगे, है ना। वरना अगर हम गुलाम रहेंगे तो जैसा कोई हमें कहेगा वैसा ही हमें फॉलो करना होगा। कोई हमें बहुत परेशान भी करेगा, अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, सब कुछ सहन करना पड़ता है। कब, जब हम गुलाम रहते हैं या गुलामी में रहते हैं। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। सीख का मीन्स होता है मॉरल। जो लेसन उनको पढ़ाना था, जो सीख उनको देनी थी, वो हमें सिखाकर गई है। बुंदेले हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में, तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार कविता के माध्यम से हमने पढ़ा कि रानी गई सिधार। सिधार का मीन्स होता है स्वर्ग सिधारना या बलिदान हो जाना या शहीद हो जाना या मर जाना। रानी गई सिधार मीन्स रानी स्वर्ग सिधार चुकी थी, अर्थात रानी का बलिदान हो चुका था। चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। चिता ही अब उसकी दिव्य सवारी या अलौकिक यात्रा बची थी। अब उसकी क्या बची थी, सिर्फ और सिर्फ मेमोरीज बची थी, उसकी सिर्फ और सिर्फ यादें बची थी, जिससे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, है ना। मिला तेज से तेज, तेज का मीन्स होता है जोश। तेज का मीन्स होता है जोश। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। जिस तरह सूर्य का तेज होता है, सूर्य की चमक होती है, उसके सामने हम देख नहीं पाते हैं ना।
सूर्य की जो सनलाइट होती है उसको आप प्रॉपर देख पाते हो क्या? नहीं ना। जिस तरह सूर्य का तेज होता है, चमक होती है, उसी तरह की चमक, उसी तरह का जोश रानी लक्ष्मीबाई में था। अभी उम्र कुल 23 की थी। उस तेज और जोश की जो मालिक थी या सच्ची अधिकारी थी, कौन? रानी लक्ष्मीबाई। उनकी उम्र, उम्र का मीन्स होता है एज, कितनी थी? ओनली 23 या 23 ईयर्स, है ना। मनुज नहीं अवतारी थी, वो मनुष्य नहीं थी, वो तो किसी देवी का अवतार थी, दुर्गा देवी का अवतार थी। इतना कौन करता है? इतने लास्ट मोमेंट तक कौन लड़ता है? एक मनुष्य होता है वो तो डर जाता है ना, लेकिन वो तो मनुष्य की जैसे नहीं, बल्कि एक देवी या अवतार के समान थी, जो लास्ट मोमेंट तक उसने हार नहीं मानी और अंग्रेजों के साथ लड़ती रही, है ना। आगे बढ़ते हैं। मनुज नहीं, मनुज का मीन्स होता है मनुष्य, ह्यूमन बीइंग। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। हम जो सोए हुए थे ना, हम लोग जो डिसअपॉइंट थे, हम लोग जो डिसअपॉइंट थे, हम लोग निराश थे, हम लोग आजादी का कीमत या मूल्य या वैल्यू नहीं समझ रहे थे, है ना। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई ने रिवॉल्यूशन या क्रांति किया। रिवॉल्यूशन या क्रांति किया, जिसके कारण क्या हो गया? एक तरह से वो लोगों को क्या कर रही थी? अवेयर या जागरूक कर रही थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। हमको जीवित करने या अवेयर करने या जगाने के लिए आई थी वन स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मीन्स होता है आजादी। नारी थी, नारी मीन्स वो महिला ऐसी थी जो हमारे उत्साह को, हमारे एक्साइटमेंट को, हमारे जोश को वापस जगाने आई थी। दिखा गई पथ, पथ का मीन्स रास्ता, कि हमें क्या करना चाहिए? हमेशा स्वतंत्रता या आजादी के लिए लड़ना चाहिए। सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, और हमको जो मॉरल देना था, हमको जो सीख देनी थी, हमें जो सबक देना था, हमें जो लेसन लर्न करवाना था, वो लेसन उन्होंने सिखाया क्या? कि हमेशा हमें आजादी के साथ रहना चाहिए, गुलामी कभी भी सहन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुलामी में हमें कोई भी अधिकार नहीं होता है, कोई भी हमारे पास राइट्स नहीं होते हैं, हमें कुछ भी हमारे मन से नहीं करना होता है ना। पथ का मीन्स होता है रास्ता या वे। बहुत अच्छा। तो उन्होंने कौन सा पाठ पढ़ाया था? स्वतंत्रता और आजादी से जीने का पाठ पढ़ाया था। कुछ बच्चे अभी भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओके। बुंदेले हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और ये सब बातें हमने बुंदेलखंड के जो लोग थे, जिनको हर बोले भी कहा जाता है, उनके मुंह से हमने सुनी थी। अब लास्ट में कवि, कवियत्री, लास्ट में कवियत्री जिसका नाम है, लास्ट में कवियत्री जिसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। और किसी को रिमूव करना है क्या? एक को भी जस्ट रिमूव किया मैंने। हमें स्वतंत्रता के साथ जीना चाहिए, यस। ओके। तो यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जो इस कविता की कवियत्री, कविता की कवियत्री है, कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। वो लास्ट में क्या लिख रही है? जाओ या रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। रानी, आपका जो बलिदान है, आपका जो सेक्रीफाइस है, उसको हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, उसका हम उपकार मानेंगे, आपकी हम बहुत रेस्पेक्ट करेंगे, आपकी जो भी बातें हैं उनको हम पूरी तरह से फॉलो करेंगे। कौन कह रहा है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ये तेरा बलिदान जगावेगा, ये तेरा बलिदान, ये तेरा सेक्रीफाइस, ये तेरी शहादत जगावेगा। जगावेगा मीन्स अवेयरनेस या जागरूकता भरेगा। स्वतंत्रता अविनाशी, हर इंडियंस के मन में, हर भारतीयों के मनों में स्वतंत्रता
या आजादी जगाएगा? कैसी आजादी? जो कभी भी नहीं मिटने वाली होगी। अविनाशी मीन्स जो कभी भी खत्म नहीं होती है, जिसका कभी भी एंड नहीं होता है। ये तेरा जो बलिदान है, ये तेरा जो सेक्रीफाइस है, वो हर लोग या हर इंडियंस के मन में क्या जगाएगा? आजादी का भाव जगाएगा, जो कभी भी खत्म नहीं होगी। होवे चुप इतिहास, होवे चुप इतिहास। अगर इतिहास में या हिस्ट्री में आपके बारे में नहीं लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लगे सच्चाई को चाहे फांसी, आपकी जो भी सच्चाई है या ट्रुथ है, अगर उसको भी लोग छुपा देंगे तो कोई बात नहीं। हो मदमाती, मदमाती मीन्स पागल। विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। अगर अंग्रेज लोग इस खुशी में अगर झांसी को तोपों से या गोलियों से उड़ा भी देते हैं, झांसी के फोर्ट को, झांसी के किले को उड़ा देते हैं या खत्म कर देते हैं, तो भी कोई बात नहीं है। क्या होगा? तेरा स्मारक, तेरा स्मारक मीन्स जहां पर उनका स्मारक या समाधि बनी हुई है, जहां पर उनकी कब्र बनी हुई है, तेरा स्मारक या मेमोरीज तू ही होगी। तू खुद अमिट निशानी है। और तू कैसी है? तू खुद एक अमिट, अमिट मीन्स जो कभी भी नहीं मिटने वाली, निशानी, निशानी मीन्स पहचान है। आप किसकी पहचान हो? आप स्वतंत्रता या आजादी की पहचान हो। अमिट का मीन्स जो कभी भी मिटती नहीं है, जो कभी भी खत्म नहीं होती है, जो हमेशा हमेशा के लिए रहती है। वैसी पहचान, वैसी निशान आप हमेशा हर इंडियंस के मन में, दिलो दिमाग में बनकर रहोगे। इस तरह से कौन कह रही है? सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है कि आपकी जो स्वतंत्रता है, आपने स्वतंत्रता के लिए जो सेक्रीफाइस दिया, उसको कभी भी हम नहीं भूल पाएंगे, है ना? उसको हर कोई याद रखेगा। उससे हमने एक लेसन पढ़ा है, ये एक लेसन सीखा है। अमित का मीन्स होता है अस्मित। ये कौन बच्चा बता रहा है? अमित का मीन्स होता है जो कभी मिटने वाला नहीं होता है ना? तो इस तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है कि आपका जो उपकार है, आपने जो स्वतंत्रता के लिए अपना सेक्रीफाइस, अपना बलिदान, अपनी शहादत दी है, उसको जन्म जन्म के लिए, हर एरा या युगों युगों के लिए उसे याद किया जाएगा, उसको नमन किया जाएगा। और उससे जो इंडियंस है वो कुछ ना कुछ सीख लेंगे, कोई ना कोई लेसन लर्न करेंगे, या कोई ना कोई मॉरल उससे लेंगे, है ना? और आपने जो स्वतंत्रता दी है वो हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। अविनाशी का मीन्स होता है जो कभी खत्म नहीं होती है। अगर अंग्रेज लोग झांसी को उड़ा देते हैं, झांसी के किलों को तोपों से या गोलियों से हटा देते हैं, तो कोई बात नहीं। आपकी जो समाधि है, आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो कब्र जो बनी हुई है, वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी निशानी बनी रहेगी। और आपके जो भी विचार हैं उनको इंडियंस फॉलो करते रहेंगे। जो कभी मिटता नहीं है उसको बोलते हैं अमिट। इस तरह से झांसी की रानी जो कविता है वो कंप्लीट हो चुकी है। और इसमें कुछ बचा है तो वो मैं आपको बता दूंगा। अब इसमें से मैं कुछ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ लेता हूं, आपको पता चला है या नहीं चला है? ठीक है ना? वी हैव ट्राइड क्वेश्चन एंड आंसर नोटबुक, यस। क्वेश्चन आंसर लिखना ही लिखना है। तो मैं बता रहा था हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं, तो रिवीजन आज से ही स्टार्ट कर देते हैं, है ना? तनुजा बेटा वीडियो ऑफ करो। तनुजा वीडियो ऑफ करो बेटा। वीडियो का जो आइकन दिखाई दे रहा है उस, ओके बेटा, यस। अब हम चलते हैं रिवीजन की ओर। रिवीजन फर्स्ट लेसन शुरू करते हैं, ओके? क्योंकि मैंने कहा था ना वन लाइनर क्वेश्चन में दूंगा, तो हम रिवीजन करते हैं। फर्स्ट पोयम, फर्स्ट पोयम में से पूछता हूं मैं। चिड़िया का रंग या चिड़िया के पंखों का रंग कैसा है? चिड़िया के पंखों का रंग कैसा है? नीला, बहुत अच्छा। चिड़िया कैसी है? नीले पंखों वाली है, बहुत अच्छा।
प्रतीक से एसपी, हर्षिता, भूमिका, बहुत अच्छा, सबका आंसर बिल्कुल सही है। नीले पंखों वाली है। बहुत अच्छा। चिड़िया किसके लिए गा लेती है? चिड़िया गाना किसके लिए गाती है? चिड़िया किसके लिए गाना गाती है? चिड़िया किसके लिए गाना गाती है? बहुत अच्छा, वन बाबा के लिए। वन बाबा मीन्स जंगल या फॉरेस्ट। जंगल या फॉरेस्ट के लिए चिड़िया क्या करती है? गाना गाती है। बहुत अच्छा। चिड़िया क्या क्या खाती है? चिड़िया क्या क्या खा लेती है? या चिड़िया क्या खाती है? चिड़िया क्या खाती है? अन्न खाती है, चावल खाती है, दाना खाती है, झुंडी के दाने खाती है। बहुत अच्छा, सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। चिड़िया क्या क्या खाती है? झुंडी के दूध भरे दाने खाती है। इसके अलावा अनाज खाती है। इसके अलावा चावल खाती है। बहुत अच्छा। यस। चिड़िया को किस किस चीजों से प्यार है? चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है? चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है? नदी से प्यार है, वन से, नदी से, बहुत अच्छा, अन्न से, जंगल से, विजन से, बहुत अच्छा, उसे बहती नदी के जल से प्यार है, उसे विजन से बहुत लगाव है, उसे वन से बहुत लगाव है ना? बहुत अच्छा, सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। यस। चिड़िया कैसी है? एक तो आपने बताया था चिड़िया नीले पंखों वाली है, और कुछ बताओ चिड़िया कैसी है? चिड़िया नीले पंखों वाली है, और कुछ? चिड़िया संतोषी है, बहुत अच्छा, चिड़िया छोटी है, बहुत अच्छा, और कुछ? चिड़िया गर्वीली है, ये तो नहीं बताया ना? चिड़िया रंग बिरंगी है, बहुत अच्छा, चिड़िया रंग बिरंगी है, चिड़िया गर्वीली है, चिड़िया छोटी है, चिड़िया संतोषी है। बहुत अच्छा, सबका उत्तर बिल्कुल सही है ना? जल का मोती ले जाती है का मतलब क्या है? जल का मोती ले जाती है का मीन्स क्या है? जल का मोती ले जाती है का मीन्स क्या है? जल का मोती ले जाती है का मीन्स क्या है? नदी से पानी पीती है, बहुत अच्छा, नदी में से क्या करती है? अपने हिम्मत, अपने साहस के कारण बहुत तेज जो नदी बहती रहती है, वो नदी से डरती नहीं है, नदी के बीच में से पानी पी लेती है, या नदी के बीच में से पानी का बूंद पी लेती है। यस, नदी से पानी पीना। बहुत अच्छा। यस। अब मैं इसमें से पूछता हूँ, ग्रामर में से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, जो आपके यहाँ पर दे रखे हैं। ग्रामर में से क्वेश्चन आने वाले हैं। ग्रामर में पूछता हूँ एडजेक्टिव। ग्रामर में हम पढ़ेंगे क्या? एडजेक्टिव। मोरो वाला बाग। मोरो वाला बाग से पहले कौन सा एडजेक्टिव जुड़ेगा? मोरो वाला बाग से पहले कौन सा एडजेक्टिव जुड़ेगा? मोरो वाला बाग से पहले एडजेक्टिव कौन सा आएगा? नीले मोरों वाला बाग। बहुत अच्छा, नीले मोरों वाला बाग, क्योंकि मोर कैसा होता है? नीला होता है ना? बहुत अच्छा, सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। नीले मोरों वाला बाग। सुंदर मोरों वाला बाग भी हम कह सकते हैं। सुंदर मोरों वाला बाग भी हम बोल सकते हैं। सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। हंसने वाला बच्चा।
हंसने वाला बच्चा से पहले एडजेक्टिव क्या लगेगा? हंसने वाला बच्चा, बहुत हंसने वाला बच्चा, या कम हंसने वाला बच्चा, या थोड़ा हंसने वाला बच्चा, या बहुत हंसने वाला बच्चा। इस तरह से हम कोई भी एडजेक्टिव उससे पहले जोड़ सकते हैं। यस, बहुत अच्छा। इसके अलावा फूलों वाली क्यारी, इसके अलावा फूलों वाली क्यारी से पहले कौन सा एडजेक्टिव जुड़ेगा? लाल फूलों वाली क्यारी, बहुत अच्छा। सफेद फूलों वाली क्यारी, लाल फूलों वाली क्यारी, है ना? बहुत अच्छा, सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। इसके अलावा हमने पढ़ा था क्या? एडवर्ब या क्रिया विशेषण। एडवर्ब या क्रिया विशेषण। मैं सेंटेंस पढ़ूंगा, आपको बताना कि एडवर्ब कौन सा है। ओके। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू खाती है। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू खाती है। जल्दी जल्दी, बहुत अच्छा। प्रतीक्षा बिल्कुल सही है। प्रतीक्षा, भूमिका, संजना, अंजलि, अयान, सबका सही है। ओनली जल्दी नहीं, जल्दी जल्दी। अगर मैं कहूं आज अचानक ठंड बढ़ गई, आज अचानक ठंड बढ़ गई, आज अचानक ठंड बढ़ गई। अंजलि, यस, बहुत अच्छा। अचानक, अचानक शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। बहुत अच्छा। तो इस तरह आज हमने फर्स्ट लेसन का ग्रामर भी पढ़ा, फर्स्ट लेसन का रिवीजन भी किया और पोयम भी कंप्लीट किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय।